बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। हर तरफ शोर उठ रहा है, उफ़ गर्मी, हाय गर्मी और इतनी ज़ालिम गर्मी और उसके ऊपर लोड शेडिंग, तौबा तौबा। तो इस सूरत में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बनाऊँ आज आम का पन्ना, जो कि जिस्म में हमें देगा ठंडा का एहसास और बहुत ही मज़ेदार सा। हम बनाएंगे आज आम का पन्ना। इसके लिए देखें मैंने लिए है कच्चे आम यानी कि केरियाँ, और ये है मेरे पास 1 केजी। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। केरियाँ बिल्कुल कच्ची होनी चाहिए, पक्की पक्की सी नहीं होनी चाहिए। और वैसे तो आजकल बिल्कुल कच्ची ही केरियाँ हैं। और अब इनका छिलका बहुत आराम से मैंने उतारना है और पतला पतला सा छिलका उतारेंगे। ये जो शरबत यानी कि आम का पन्ना होता है, ये बहुत ही ठंडक पैदा करता है जिस्म में, और गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और जो लोग बाहर जाते हैं काम के सिलसिले में, उनको लू लग जाती है या सनस्ट्रोक हो जाता है और अक्सर लोग बेहोश भी हो जाते हैं, तो ऐसे में ये वाला शरबत यानी कि आम का पन्ना इनके लिए बहुत ही मुफीद है। और इस तरह के शरबत ज़रूर पीने चाहिए और लेमन का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करना चाहिए, बजाय कि हम मीठी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ये देखिए इसी तरह कर करके मैं ये आम का छिलका सारा उतार के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारे कच्चे आमों के छिलके उतार लिए हैं। और ये जो पुदीना मैंने पास रखा हुआ था, आधी प्याली मैंने पुदीने की पत्तियां साफ़ कर ली हैं, और 1 इंच का मेरे पास अदरक का टुकड़ा था, वो भी छोटे छोटे से पीसेस कर लिए। अब इन आमों को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगी, छोटे हों या बड़े हों, बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इनको बॉयल करना है। और वैसे भी ये जो कच्ची केरियाँ होती हैं ये जल्दी से बॉयल हो जाती हैं। और इस तरह करके सारी केरियों को मैं आपको काट के दिखाती हूँ। मैंने एक स्टील का बर्तन लिया है यानी कि एक देगची ली है, और अब मैं इसके अंदर ये सारे कटे हुए कच्चे आम यानी कि केरियाँ डाल दूँगी। ये देखिए सारी केरियाँ डाल दूँगी और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, और पानी सिर्फ ऐड करना है 2 गिलास, इससे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ये फ़ौरन बड़ी जल्दी से ये गल जाएंगी और इस वजह से हमें इतने पानी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं फ्लेम को ऑन करती हूँ और ये देखें मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है और अब इसको कवर कर देते हैं। पहले जो 5 मिनट हैं वो हाई फ्लेम पे रखूँगी और इसके बाद लो फ्लेम पे इसको जल्दी से गला लेंगे। और जैसे ही तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर ये देखिए सारी केरियाँ बहुत अच्छे तरीके से गल गई हैं। अब मैं चम्मच के साथ आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट हो गई हैं, बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं फ्लेम को कर देती हूँ बंद और अब इसको कर देते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और जैसे ही ये केरियाँ ठंडी होंगी, अब मैं दूसरी चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये है हस्बे ज़ायका चीनी, वो पुदीना, और ये है काला नमक, और ये है जो 1 इंच का टुकड़ा लिया था अदरक का। ये भुना हुआ ज़ीरा था 2 चाय वाले चम्मच। ये आधा चम्मच सौंफ और 2 छोटी इलायचियाँ थी। अगर आप पसंद करें तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि सौंफ भी ठंडी होती है और इलायचियाँ भी, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और उसके साथ ही काली मिर्चें थी ½ टी स्पून, और वो भी मोटी मोटी कुटी हुई। काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना वरना ये गले में लगती हैं। अब ये देखिए जो मैंने वो इसका केरियों को बॉयल किया था वो अब मैंने ब्लेंडर जग में डाल दिया है। और अब सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी, और चीनी आपने हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करनी है। वैसे केरियाँ काफ़ी ठंडी होती हैं और खट्टी होती हैं, ठंडी तो होती खट्टी होती हैं। अगर आपको मिठास ज़्यादा पसंद है तो डाल सकते हैं। ये मैंने 2 जो चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया, और उसके साथ ही अदरक बारीक बारीक काट के डाल दिया। और ये है मेरे पास काला नमक, ये भी आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं। ये कुटी हुई काली मिर्च है, ये ½ टी स्पून है, आप इससे थोड़ी सी कम भी रख सकते हैं, वैसे ये फ़ायदेमंद होती है। और ये है ½ टी स्पून सौंफ है, इसको भी भून लिया था, और 3 इलायचियों के दाने, ये दोनों चीज़ों को मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया था। अब ये सारी चीज़ें ऐड करके ब्लेंडर जग को चला देते हैं। और अब ये देखें इसका जो बिल्कुल हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, और वो देखें कितनी जल्दी ब्लेंड हो भी गई हैं केरियाँ। और एंड में मैंने ये जो पुदीना आदि थी ना मेरे पास प्याली, वो मैंने डाली है। इस वजह से पुदीना लेट डाला है कि हमें बहुत ज़्यादा इसका
बारीक पाउडर सा नहीं बनाना, हमें इस तरह का कि ये ऊपर से नज़र आता रहे। और अब इसके अंदर 1 गिलास पानी मैंने और ऐड कर दिया है और इसका जो मिक्सचर है इसको थोड़ा सा हम पतला करेंगे। अब ये स्टेज है कि हम इसको सेव करके रख सकते हैं। अब ये देखिए काफ़ी थिक सा ये बन चुका है मिक्सचर उसका आम के पन्ने का। अब आप चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं। ये मेरे पास एक शीशे का जार है, ये सारा मिक्सचर मैं इस जार के अंदर डाल दूँगी क्योंकि अभी मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैं इसको सेव कर लूँगी। ये फ्रिज में बड़े आराम से 5-6 दिनों के लिए सेव हो सकता है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और अब आप अभी पीना चाहते हैं तो आप ये सारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 4 से 5 गिलास चाहिए थे, इस वजह से मैं वो यूज़ करूँगी और बाकी जो पन्ना मेरे पास है उसको मैं सेव करके रख लूँगी फ्रिज में। अब ये देखें मैंने गिलासों में आइस क्यूब्स डाल दिए हैं और हस्बे ज़रूरत मैं इसके अंदर ये आम का पन्ना डाल रही हूँ। अब मैंने तकरीबन 4 चम्मच के बराबर आम का पन्ना डाल दिया है और साथ ही अब मैं इसके अंदर ठंडा पानी डालूँगी। और अगर आपको नमक थोड़ा सा कम महसूस हो या चीनी थोड़ी सी कम महसूस हो तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर डाल सकते हैं। ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही एनर्जेटिक ये शरबत यानी कि आम का पन्ना तैयार हुआ है। आप इसे पूरी गर्मियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत ही फ़ायदा होता है जिसम में गर्मी नहीं होती, और वैसे भी आप जब ये ठंडी ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपका मूड भी अच्छा रहता है और इससे आपकी सेहत भी अच्छी होगी। ये देखिए देखने से कितना मज़ेदार सा लग रहा है और बहुत है भी बहुत ही यमी यमी सा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।